दोस्तों, अगर शुगर रोग से आप परेशान हैं और डायबिटीज आपको परेशान कर रही है, तो दोस्तों ये 8 चीजें अपने डेली रूटीन में जरूर शामिल करिए। ये 8 चीजें आपके शारीरिक कमजोरी को दूर करेंगी, आपके जोड़ों में, कमर में, गांठों में कहीं दर्द है उसे दूर करेंगे, आपके शरीर में जो बात पित्त पाया जाता है उसे भी बैलेंस करेंगी और शुगर को कंट्रोल करने में मदद करेंगे। ये 8 चीजें कौन सी हैं, इनमें कौन कौन से प्रोटीन्स, विटामिन पाए जाते हैं, आपको कब और कितनी मात्रा में लेना है, ये सारी जानकारी आपसे शेयर करेंगे। इसलिए दोस्तों से निवेदन है, दोस्तों वीडियो को स्किप किए बिना अंत तक आप देखिएगा। देखने के बाद इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर करिए, जिससे सब लोग शुगर में जो तकलीफ होती है उस तकलीफ से, उस परेशानी से बचे रहें और घर पर रहकर स्वस्थ और निरोग रहें। तो चलिए मित्रों, जानते हैं उन 8 चीज़ों के बारे में। उसके पहले दोस्तों ये जान लेते हैं शुगर होता क्यों है? शुगर बीमारी से बचने का कारण क्या है? दोस्तों, अगर आप शुगर बीमारी से बचना चाहते हैं या शुगर को जल्दी ठीक करना चाहते हैं, तो सबसे पहले बाहर की जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो बिस्किट, नमकीन, टोस्ट, ब्रेड, चाय, मैदा से बनी हुई कोई भी चीज़, रिफाइंड, डबल रिफाइंड, पामोलिन से बनी हुई जितनी भी चीज़ें, इन्हें आपको छोड़ देना है। यानी कि घर की से बाहर की कोई भी चीज़ आपको नहीं खाना है, घर की चीज़ें ही लेना है। जैसे घर की चीज़ें खाइए, खाना खाइए और अपने डेली रूटीन में 1 से 2 फल का सेवन करिए। मौसम के हिसाब से जो फल पाए जाते हों, उन्हीं फलों का सेवन करिए। इसके अलावा दोस्तों अपने डेली रूटीन में योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन ज़रूर करिए। आज के समय में सब लोग दोस्तों बहुत आलसी हो गए। इसके लिए रोज़ सुबह आपको उठना है, 5 बजे घर छोड़ दीजिए। 5 बजे से 7 बजे 5 बजे से 7 बजे का जो समय है 2 घंटा अपने लिए निकालिए। इस 2 घंटे में आपको करना क्या है? 5 से 7 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक करिए, चाहे आप 15 साल के हैं, चाहे आप 85 साल के हैं। और ये 5 से 7 किलोमीटर को दोस्तों आप 20 से 25 मिनट में आपको कवर करना है। मॉर्निंग वॉक के लिए ऐसा स्थान चुनिए जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घास हो, उसी पे नंगे पाँव करना है। नंगे पाँव जब आप मॉर्निंग वॉक करते हैं तो दोस्तों छोटे-छोटे कंकड़ और ओस की बूंदें आपके पैर में चुभती है, लगती है, जिससे आपके आँखों की रोशनी भी तेज होती है और यह एक एक्यूप्रेशर का काम करता है। जब आपका मॉर्निंग वॉक कंप्लीट हो जाए तो वहीं बैठ के 2 योगा ज़रूर करना है। पहला है अनुलोम-विलोम, इसे रोज़ आधे घंटे करना है। दूसरा है कपालभाति, इसे 15 से 20 मिनट आपको रोज़ करना है। 2 योगा करने के बाद वहीं कुछ और योगा करिए, जैसे शीर्षासन करिए, वज्रासन करिए, सूर्य प्राणायाम करिए और अंत में 15 से 20 मिनट का ध्यान यानी मेडिटेशन करिए। इतना आपको रोज़ करना है। इतना आपको रोज़ करना है दोस्तों। आप देखिए किस तरह से आपका शुगर कंट्रोल होना शुरू हो जाएगी। अब चलिए जानते हैं उन 8 चीज़ों के बारे में। पहली चीज़ है दोस्तों है मखाना। मखाना में कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन बी6, विटामिन बी12, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, फास्फोरस, एंटीऑक्सीडेंट, पोटेशियम जैसे तत्व पाए जाते हैं। दूसरी चीज़ है दोस्तों है बादाम। बादाम में प्रोटीन, पोटेशियम, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन बी2, विटामिन बी6, विटामिन बी12, विटामिन ई, आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। तीसरी चीज़ है दोस्तों है किशमिश। किशमिश में विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन बी1, विटामिन बी2, विटामिन बी6, विटामिन बी12, मैग्नीशियम, फोलेट, फाइबर, आयरन, पोटेशियम, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज़ है दोस्तों है अखरोट। अखरोट में अल्फा लेनिक एसिड, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन बी2, विटामिन बी6, विटामिन बी12, फाइबर, ओमेगा 6 एंड 3 फैटी एसिड, एंटीऑक्सीडेंट, कैल्शियम जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज़ है दोस्तों है अंजीर। अंजीर में क्या पाया जाता है? प्रोटीन, जिंक, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, फाइबर, फास्फोरस फास्फोरस, कार्बोहाइड्रेट, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज है दोस्तों है पिस्ता।
पिस्ता में फाइबर, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन डी, प्रोटीन, जिंक, कॉपर, पोटेशियम, आयरन, कैल्शियम, विटामिन बी6, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। इतने गुणों से संपन्न है ये 8 चीजें। तो चलिए मित्रों, जानते हैं 8 चीजें कब और कैसे लेना है। उसके पहले थोड़ा सा हम प्रकाश डाल देते हैं दोस्तों, आपको खाने के बदलाव में। आज के समय में हर एक बीमारी की जड़ है आपका रात का खाना। रात का खाना दोस्तों हमारे शरीर को सबसे ज्यादा बीमार बनाता है। और वो खाना जो आप हैवी डाइट लेते हैं, मसालेदार खाना खाते हैं, और अपने खाने को में दोस्तों रात में क्या लेते हैं, गोश्त, मछली, पनीर, और रात में हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। अब इतनी हैवी डाइट एक तो रात में ले रहे हैं, दूसरे देर रात खा रहे हैं। आज के समय में दोस्तों 80 से 90% घरों में 11 से 12 बजे के बीच खाना खाया जाता है, जबकि एकदम गलत है। अभी जो खाना आप खा रहे हैं, खाना पचता नहीं है, खाना सड़ता है, और सड़ा हुआ खाना शरीर में 100 तरह की बीमारियां उत्पन्न करता है। इसलिए इस नियम को आप बदल दीजिए। नियम कौन सा अपनाना है? आयुर्वेद का। हमारा आयुर्वेद कहता है हमें सूर्य की रोशनी पे काम करना चाहिए। सूर्य की रोशनी, हमारे शरीर में जो जठर पाया जाता है, वो जठर उस सूर्य की रोशनी पर काम करता है। जैसे जैसे सूर्योदय होता है हमारा जठर तेज होता है, जैसे जैसे सूर्यास्त होता है हमारा जठर स्लो हो जाता है। तो आपको खाना कब खाना है? सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले खाना खाने की आदत डालेंगे। सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले जब आप खाना खाते हैं, तो यह खाना दोस्तों 9-10 बजे तक पच जाता है। आपका ना तो पेट फूलेगा, ना तो गैस कब्ज एसिडिटी होगी, और आपका शुगर तुरंत कंट्रोल होगा। और अगले दिन आपको 10 से 11 बजे के बीच खाना है। यहाँ पे 16 घंटे का उपवास भी हो जाता है। और जब हमारा शरीर उपवास पे होता है, तो हमारा शरीर अपने आप को साफ सफाई का काम करता है, अपने आप को रीस्टार्ट कर लेता है, रीजनरेट कर लेता है। इसलिए दोस्तों, रात का खाना सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले खाने की आदत डाल लीजिए। हर बीमारी से आप दूर रहेंगे। अभी जो खाना खाएंगे एकदम हल्का सुपाच्य खाना होना चाहिए। रात के खाने में तली भुनी मसालेदार खाने नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान दीजिए। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं उन 8 चीजों को कैसे लेना है। आपको लेना है अखरोट 2 से 3 पीस, मखाना 10 से 15 ग्राम, बादाम 8 से 10 पीस, किशमिश 15 से 20 ग्राम ले सकते हैं, और पिस्ता लेना है 10 से 15 ग्राम, अंजीर 2 से 3 पीस। ये सारी चीजें लीजिए, अच्छी तरह से आप धुल लीजिए। धुलने के बाद इसे मिट्टी के बर्तन में धुलने के बाद इसे मिट्टी के बर्तन में रात को भिगो दीजिए। रात को मिट्टी के बर्तन में भिगो दीजिए, और सुबह जब आप योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करके घर वापिस आएंगे, तब इन्हीं सारी चीजों को बैठ के आराम से चबा चबा के खाना है। बस इतना ध्यान देना है, ये सारी चीजें खाने के बाद तब तक कुछ नहीं खाना पीना है, जब तक आपको अच्छी सी भूख ना लग जाए। चाहे 2 घंटे हो जाए, चाहे 3 घंटा, चाहे 4 घंटा बीत जाए, तब तक कुछ नहीं खाना पीना है, जब तक आपको अच्छी सी भूख न लग जाए। जब आपको अच्छी सी भूख लग जाए, तभी कुछ खाना पीना है। अब इन चीजों के इतने फायदे हैं दोस्तों, आपके शरीर की हर कमजोरी को दूर कर देगा। तो दोस्तों, इनका सेवन कर सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ।